तो दोस्तों टाइम हो रहा है 11:25 नाइट के। और मेरा डिनर का टाइम हो गया क्योंकि मेरा आना लेट होता है तो डिनर भी लेट होता है। सब कुछ रेडी रहता है। ये मेरी थाली लग चुकी है। दिखने में तो बड़ी औसम लग रही है। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जब कभी सफ़र वगैरह में जाते हैं हम, जब हमें भूख लगती है किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी ही थाली सजी होती है। तो यहाँ वो थाली के रेट पसीने छुड़ा देती है कभी कभी, क्योंकि हाईवेज़ में आपने देखा हो लूटपाट ज़्यादा होती है। दुगनी तिगनी रेट पे ये चीज़ें अवेलेबल होती है। यदि उन्होंने उसमें 2 प्याज भी ज़्यादा रख दिए ना, उसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, चाहे उसमें भी बटर हो या वटेवर जो भी हो। बहुत बार ऐसे केस आ चुके हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, देखो घर की थाली कितनी लाजवाब लग रही है, और जो वहाँ पे अवेलेबल होती है उसमें लूटपाट ज़्यादा होती है। और कह भी नहीं सकते कि वो फ्रेश होता है, क्योंकि रात का खाना भी गर्म करके दे देते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। तो खैर वो चीज़ एक अलग बात है। फिर एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा, यदि बाहर आप कभी भी जाते हैं तो घूमने आप जाते हैं तो कोशिश ये कीजिए, जिन ढाबों पे ज़्यादा भीड़ होती है हाईवे के किनारे जो भी होते हैं वहीं को आप प्रीफेर कीजिए। क्योंकि जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ फ्रेश बनता है, ताज़ा बनता है। और बहुत बार हम सोचते हैं यार ऐसी जगह देखते हैं जहाँ खाली हो, तो वो खाली में क्या होता है, दिक्कत हमें हो जाती है। हम सोचते हैं ओपन है, आराम से बैठ के खाएंगे, यहाँ भीड़ नहीं है। लेकिन उन लोगों के पास क्या होता है, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना होने के कारण वो रात का ही बचा हुआ भी आपको गर्म करके देते हैं, वो एकदम फ्रेश नहीं होता है। तो एक बार हमारे साथ ऐसा हो चुका है, हमने वो फाइंड आउट हुआ। कुछ सब्जीज वगैरह थी, मिक्स वेज वगैरह। जब ऑर्डर किया वो तो अच्छा था, हमने पहले कम क्वांटिटी में लिया कि पहले इसका टेस्ट देखते हैं। बहुत ही वाहियात सब्जी थी, देख के ही लग रहा था कि ये रात की है, उसी टाइम वो गर्म करके ले आए। हाईवे की बात है, किससे बात करें, किससे बहस करें, किससे लड़ें। तो एक मैसेज आपको देना चाहूँगा कि हाईवे पे जब भी आप जाते हैं, जिन रेस्टोरेंट या जिन ढाबों में भीड़ ज़्यादा होती है वहीं पे आपको भी खाना खाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश खाना मिलता है, वो बनाते रहते हैं जैसे कस्टमर आते हैं। खैर अपने पास जो अभी अवेलेबल है ये मिक्स वेज है, ये कर्ड है। लोग कहते हैं रात को दही नहीं खाते, लेकिन हमें तो एक बहुत लंबा अरसा हो गया यहाँ, इतना ज़्यादा नहीं सोचा था, रात दिन जब भी हो मिल जाता है। ये आपकी क्या चलता है सर्दियों में, साग। और ये कड़ी, दिस वन कड़ी, दिस वन साग, एंड ये कर्ड दही, और ये मिक्स वेज, एंड here is some chapatis for me. ओके। तो खाना बहुत डिलीशियस दिख रहा है। जब खाएंगे तो स्वाद का पता चलेगा। हालांकि माता जी जो भी बनाती है वो परफेक्ट बनाती है एवर टाइम। उनके हाथों का खाने का जवाब ही अलग है। वो टेस्ट किसी और के खाने में नहीं आता, कोई भी बनाए थे उसे। क्योंकि ये स्वाद हम बचपन से लेते आ रहे हैं, उसके हम आदी भी हो चुके हैं, और वो कुछ अलग ही होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे हम कभी कुछ लंच वगैरह शेयर करते हैं ऑफिस में, और यदि टेस्ट हमें कुछ अपने घर जैसा लगता है तो कहते हैं यार ये तो घर की तरह है। क्योंकि हर किसी के घर में खाने का टेस्ट डिफरेंट होता है। वो मसालों का स्वाद हो या आदमी की अपनी मेहनत। हालांकि खाने का शेड्यूल होना चाहिए, लेकिन कई बार अपना वर्क प्रोफाइल सभी का ऐसा होता है, किसी की लेट नाइट छुट्टी होती है तो उस पर्सन को वैसे ही लंच और डिनर करना पड़ता है। बहुत से लोग 8-7 बजे खा के ही सो चुके होते हैं, लेकिन अपनी टाइमिंग ये है। सोचा आप लोगों से शेयर करूं। इसमें चावल भी थे, बट आलस की वजह से मैं नहीं लाया। चावल मेरे फेवरेट है। फिर स्टार्ट करते हैं खाना। सो मेनी थैंक्स इसे वॉच करने के लिए, जो आपने ये वॉच किया। अच्छा, हमारे साथ एक बार ऐसा भी हुआ था। एक बार मैं किसी शूट पे गया था काफ़ी टाइम पहले, ये 2006 की बात है। मैं था, मेरे साथ काफ़ी फ्रेंड्स थे, और भी लोग थे, एंकर, कैमरामैन, मेकअप आर्टिस्ट, हमारे सीनियर्स। हम लोग आ रहे थे बिजनौर से।
तो जब हम लोग एक शूट करके वापस आ रहे थे, तो रास्ते में हमने एक ढाबे पे गाड़ियाँ रोकी अपनी, और वहाँ पे हमने डिनर करना चाहा। थोड़ी सी हमारी ये गलती थी, हम लोगों ने डिनर तो कर लिया, लेकिन जब उसका वो बिल लेके आया तो हम सभी शॉक्ड थे। हम शॉक्ड इसलिए थे क्योंकि जो चपाती थी उस टाइम उसका रेट बहुत ही अनएक्सेप्टेड था। तो हम कुछ कह भी नहीं सकते थे, वही बात है, हाईवे की बात है, गलती हमारी भी थी, हमने भी देखा नहीं। लेकिन वाकई में टू मच फेयर था। और कई बार होता है, वो देखते हैं तो लूटते भी हैं, सोचते बाहर के लोग हैं लूट लो। बहुत कम ही ऐसे मिलेंगे जो ऑनेस्टी के साथ आपको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें और अच्छे रेट पे। तो ये एक अनुभव है, आपसे भी कहना चाहूँगा, कभी भी ढाबे वगैरह में जाते हैं तो उनका मेनू चार्ट ज़रूर देखिए, उसमें क्या रेट आ रहे हैं, वो विद जीएसटी है या विदाउट जीएसटी, ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। अगर खाने में कुछ कमी होती है तो फिर शिकायत करनी चाहिए। पहले किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा मात्रा में ना लें, चाहे कुछ भी हो, पहले उसी का टेस्ट तो चेक कीजिए थोड़ी क्वांटिटी में लेके, कि हाँ वो खाने योग्य है नहीं है, उसमें टेस्ट है या नहीं है। भाई घर पे हम खाना खाते हैं, चलो पेट भरने के लिए खाते होंगे, बट यदि हम बाहर जा रहे हैं और हम पे भी कर रहे हैं तो हम पेट भरने के साथ साथ उसकी क्वालिटी को भी ध्यान में रखते हैं। हम पैसा दे रहे हैं तो हमें लगता है कि उसमें वो स्वाद भी होना चाहिए खाने वाला। तो ये आपसे कहना चाहूँगा, बाहर कभी भी जाएँ तो खाना वगैरह खाते हैं तो सोच समझ के खाएँ। और हाँ, यदि घर से आप जा रहे हैं और अपनी ही गाड़ी से जा रहे हैं, तो जो यदि लेट इवनिंग का सफ़र कर रहे हैं और नाइट भी आपको जर्नी करनी है, तो कोशिश ये कीजिए कि छोटी मोटी चीज़ें होती हैं अपने साथ ही कैरी करें। चिप्स वगैरह होते हैं और भी चीज़ें होते हैं, चाय वगैरह आप अपने थर्मस में ले जा सकते हैं, है ना? क्योंकि बाहर ये चीज़ें रात में इनके रेट दोगुने तिगने हो जाते हैं और आप उनसे बहस भी नहीं कर सकते। हर कोई इस चीज़ को जानता है। जो 5 रुपये का आइटम है उसमें प्रिंट यदि 5 पड़ा है तो रात को वो 10 रुपये में उसे देते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, कुछ चीज़ें अपने आप ही कैरी कीजिए। जब आप लोग कैरी करने लगेंगे, उनकी सेल्स में गिरावट आएगी तो अपने आप ही वो लाइन पे आ जाएंगे, रेट पे ही आपको चीज़ें देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो शायद पसंद आया होगा। है कुछ नहीं इसमें, खाने की थाली दिखाई है, लेकिन इससे रिलेटेड मैंने आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बता दी है। सफ़र में बाहर जाएँ तो हमेशा ध्यान रखें, खाने से पहले रेट, उनके प्राइस ज़रूर पता कर लें। चपाती कितने की है, एक्स्ट्रा में यदि वो कुछ सर्व कर रहे हैं तो उसका क्या चार्जेज़ है, जीएसटी है या नहीं है। और खाना हमेशा भीड़-भाड़ वाली जगहों से लिए, क्योंकि वो फ्रेश बनाते रहते हैं। तो होप सो नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ अलग दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये डिनर का टाइम हो गया मेरा। इस टाइम पे शायद आप लोग सो रहे होंगे, बट मैं डिनर करूँगा और इसके बाद थोड़ा टाइम और लगेगा, देन आई विल गो फॉर द स्लीप। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।